ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा भी प्रारंभ करते हैं। मैं इस समय फिरोजपुर के पंजाब शहर के फिरोजपुर क्षेत्र में नहर कॉलोनी के गांव में एक विवाह संस्कार कराने यहाँ आया हूँ। मेरे मित्र हैं वेद प्रकाश जी, उनके यहाँ मैं ठहरा हूँ। उन्हीं के यहाँ ये शादी विवाह संस्कार का कार्यक्रम है उनकी पुत्री का, तो उसमें संस्कार कराने में यहाँ आया हूँ। आइए यहाँ से एक चर्चा आज की प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 32वें सूक्त का 8वां मंत्र है। आज की चर्चा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ओम इंद्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि वर्तानि देवा नमिनन्ति देविष्ये दाधारय पृथ्वीं द्यामुते मां जजान सूर्यमुषन् ससुदंसा। यह जो पृथ्वीं दाधार पृथ्वी को उत्पन्न करके धारण कर रहा है, उत इमाम द्याम और इस द्युलोक को उत्पन्न करके धारण कर रहा है, और जिस सुदंसः श्रेष्ठ कर्म वाले ने सूर्यम सूर्य और उषसम प्रभात को जजाना उत्पन्न किया है, उस इंद्रस्य कर्म इंद्र के कर्मों को जो सुकृता अच्छी तरह से किए हुए पुरूणी बहुत अनंत और वर्तानी नियमबद्ध हैं, उनको विश्व देवा सब विद्वान न मिनंती नहीं जानते। तो इस मंत्र में चर्चा की गई है कि सर्वशक्तिमान इंद्र के नियमबद्ध अनंत श्रेष्ठ कर्म हैं, जिनको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सकते। उस परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के नियम अनंत हैं और बद्ध हैं, बिल्कुल नियम बंधे हुए हैं, अनंत हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, जिनको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सकते। जिस प्रभु ने इस सारी पृथ्वी को और ऊपर के द्युलोक को, जिस परमात्मा ने इस समग्र पृथ्वी को और आकाश में द्युलोक को उत्पन्न करके धारण किया है, इनको उत्पन्न किया है, इनको बनाया है और इनको धारण कर रहा है, और उसी उत्तम कर्मों वाले जगत पिता परमात्मा ने इस तेजो राशि सूर्य को तथा प्रभात को उत्पन्न किया है। उसी परमपिता परमात्मा की सीम कृपा से ये तेजोमय, जिसका तेज और रोज हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है सूर्य का, और प्रभात सूर्योदय का, जिस परमात्मा ने उत्पन्न किया, जिनको कहते हैं मनुष्यों के कैसे भी नियमबद्ध कर्म क्यों न हो, इनका उलट पुलट होना हम निरंतर देखते रहते हैं। मनुष्य कितने भी कठोर और कितने भी बढ़िया से बढ़िया नियम बना ले, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव आ जाता है, उलट पुलट हो जाता है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा के, उस जगदीश्वर के, उस सर्वशक्तिमान प्रभु के अटल नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई मरोड़ नहीं सकता, उनको कोई नियम से बेनियम नहीं कर सकता। उस परमात्मा के नियम बड़े अटल हैं। निरंतर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य अपनी प्रकाश को निरंतर देता जा रहा है, चंद्रमा अपनी शीतलता को निरंतर प्रदान किए जा रहा है, वायु अपनी गंध को निरंतर फैलाता जा रहा है, आकाश अपने शब्द को भेदे जा रहा है, निरंतर अबाध गति से चले आ रहे हैं। इनमें कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता, और इंसान के जो भी बनाए नियम हैं, उनमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आ जाता है। मनुष्य आज ये नियम बनाता है, कल को फिर दूसरा नियम तैयार कर देता है, उसको बदल देता है, अपने नियम को स्वयं बदल देता है। लेकिन परमात्मा की नियम, परमात्मा की सृष्टि लगभग 2 अरब वर्षों से चली आ रही है, और निरंतर अबाध गति से उसी प्रकार से चली आ रही है। वही सूर्य का ओज और तेज निरंतरता हमें प्राप्त होती रही है। निरंतर सूर्य निकलता है तो निरंतर सूर्योदय,
सूर्य की ताज़ी रोशनी हमें निरंतर प्राप्त होती रहती है। निरंतर ताज़ा होकर के सूर्य उगता है, निरंतर तरोताज़ा होकर के चंद्रमा उगता है, निरंतर पृथ्वी अपनी गति पर गतिमान है, निरंतर तरोताज़ा होकर के अनेक प्रकार के अन्न औषधियों को उत्पन्न करती रहती है। तो ये परमात्मा की नियम व्यवस्था कहते हैं, अटल है, इनको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता, इनमें कोई व्यवधान नहीं डाल सकता, इनको कोई बदल नहीं सकता। वो परमात्मा की सृष्टि इस प्रकार से है। और कहा मनुष्य आज नियम कुछ बनाता है, कल को फिर उसे तोड़ लेता है, परसों बदल लेता है। निरंतर नियमावली बदलती रहती है, लेकिन परमात्मा के बनाए नियम निरंतर अटल और अभेद्य हैं। उनको कोई भेद नहीं सकता, उनको कोई टाल नहीं सकता, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा को समझें, उस सर्वशक्तिमान शक्ति को जानने का प्रयत्न करें और उसी से मोह लगाएं, उसी से प्रेम करें, उसी से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता यही है कि हम वेद का स्वाध्याय करें, परमात्मा का चिंतन करें, सर्वसाधारण के साथ यथा योग्य व्यवहार अपनाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।